कन्हैया कुमार का पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा ढाका की धरती से गुजरा है। जब कन्हैया कुमार पैदल ढाका की धरती पर स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि ढाका में दो ऐसे चेहरे हैं जो किसी पार्टी के टिकट का मोहताज नहीं है। डॉक्टर एल वी प्रसाद की भी चर्चा होती रही है, इसलिए कन्हैया कुमार के पलायन रोको नौकरी दो का यात्रा का असर ढाका विधानसभा में कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है और महागठबंधन का जो असर है ढाका विधानसभा में उतना दिखाई नहीं देता है। आइए एक बार फिर से आप सभी को ले चलते हैं ढाका विधानसभा की ओर। वही ढाका विधानसभा जो बिहार का सबसे हॉट सीट पहले भी था और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी होगा। हाल के दिनों में ही कन्हैया कुमार का पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा ढाका की धरती से गुजरा है। जब कन्हैया कुमार पैदल ढाका की धरती पर पैदल चल रहे थे, तब कन्हैया कुमार के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले यहाँ हजारों युवा, हजारों लोग, हजारों बुजुर्ग कन्हैया कुमार के साथ चल दिए और कन्हैया कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। भारत माला योजना के तहत जो रोड बन रहा है उस पर भी चर्चा करते हैं और जो मुआवजे की बात उस पर बखूबी कन्हैया कुमार बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि कन्हैया कुमार के पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा से ढाका विधानसभा में कितना असर पड़ने वाला है। आइए हम आपको बताते हैं कि ढाका विधानसभा के वर्तमान विधायक माननीय श्री पवन कुमार जायसवाल जी है। पूर्व में आरजेडी से फैसल रहमान साहब थे, वर्तमान में पवन कुमार जायसवाल है। अब विकल्प तीसरा आया कन्हैया कुमार यानी कि कांग्रेस। महागठबंधन में आरजेडी कांग्रेस सबको एक साथ है। आला कमान से अभी तय नहीं हुआ है कि ढाका विधानसभा से महागठबंधन का टिकट किसको मिलेगा और कौन सा सीट होगा, आरजेडी का होगा, महागठबंधन का होगा या किसी और का होगा। देखिए, लेकिन कन्हैया कुमार तीसरा विकल्प बनकर जब यहां से आए तो ढाका के कई सारे लोगों का कहना था, जब हम अपने चैनल से, हम अपने माध्यम से लोगों का बयान लेने का कोशिश किए, आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि ढाका में कांग्रेस का उम्मीदवार होना चाहिए। जबकि यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ढाका विधानसभा के लोग हैं, यह स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि ढाका में दो ऐसे चेहरे हैं जो किसी पार्टी के टिकट का मोहताज नहीं है, पवन जायसवाल और फैसल रहमान। लोग कहते हैं कभी पवन जायसवाल सत्ता में होते हैं तो कभी फैसल रहमान होते हैं। इन दोनों के लिए रिजर्व किया गया है। 50-60 हजार इनकी वोट ऐसी है, जब इनको टिकट मिले या ना मिले 50-60 हजार वोट इनका रखा हुआ है, यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है। देखिए, पहले ये भी चर्चा करते हैं, हम आपको बताते हैं कि ढाका विधानसभा से कौन कौन उम्मीदवार होंगे। देखिए, ढाका विधानसभा से तो दो तय है, पवन जायसवाल और फैसल रहमान। तीसरा कई सारे चेहरा जो है सामने आ रहे हैं। जनसुराज भी विकल्प के रूप में आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि विकल्प के रूप में जनसुराज है और जनसुराज से प्रबल दावेदार अभी दिख रहे हैं अभिषेक कुमार, जिनका भी इंटरव्यू हमारे चैनल पर देखे होंगे। डॉक्टर एल वी प्रसाद की भी चर्चा होती रही है और कई सारे लोग हैं जिनकी चर्चा जनसुराज से होती रहती है। ठीक है, जेडीयू के भी कई सारे लोग अंदर खाने से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, अंदर खाने से तैयारी भी कर रहे हैं। बीजेपी से पवन जायसवाल है ही। आरजेडी में लोग असमंजस लगाए हुए कि इस बार टिकट फैसल रहमान को नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा, इनको मिलेगा, इनको मिलेगा। लेकिन ये चीजें अभी तक तय नहीं हुई है कि टिकट किनको मिलेगा, क्योंकि प्रबल दावेदार आरजेडी के टिकट का कोई है तो फैसल रहमान है, क्योंकि पूर्व के विधायक रहे हैं और अभी भी उनकी तैयारी काफी चल रही है। और आरजेडी के जो मुद्दे को माई बहन मान योजना है और कई सारे योजना जो है, जब उनकी सरकार बनेगी तो फैसल रहमान उन लोगों तक पहुंचा रहे। पवन जायसवाल भी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के चीजों को, एनडीए की विचारधारा को पूरे लोगों के तरफ पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं, लोगों के बीच जाते रहते हैं। हालांकि वो तो वर्तमान विधायक है, अपनी कामों को बखूबी कर ही रहा है। लेकिन देखिए, अब कन्हैया कुमार के पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा से ढाका में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस भीड़ में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उस भीड़ में क्या पूरे महागठबंधन के लोग थे, पूरे आरजेडी के लोग थे, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी दोनों महागठबंधन में है, एक ही टीम में है। तो क्या आरजेडी के लोगों को भी कन्हैया कुमार के पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा में शामिल होना चाहिए। लेकिन यहां पर यह देखा गया कि कन्हैया कुमार के यात्रा में सिर्फ और सिर्फ, ज्यादातर कह सकते हैं कि कांग्रेस को मानने वाले, कांग्रेस के विचारधारा को मानने वाले लोग ही थे। जो ढाका के चर्चित आरजेडी के चेहरा है, आरजेडी के बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े अधिकारी है, जो आरजेडी के तरफ से वो महागठबंधन के कांग्रेस के पदयात्रा में, कन्हैया कुमार की यात्रा में शामिल नहीं हुए। तो स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि ढाका विधानसभा में महागठबंधन का
असर कहीं से भी दिखाई नहीं देता है। जब टीम की बात होती है तो टीम में ए हो, बी हो, सी हो, सभी कोई उसी टीम में होना चाहिए। लेकिन आरजेडी से ज्यादातर कुछ लोग दिखाई दिए, लेकिन उसमें पूरे आधिकारिक तौर पे कह सकते हैं कि आरजेडी के ज्यादातर लोग उसमें कन्हैया कुमार के यात्रा में नहीं दिखाई दिए। तब कन्हैया कुमार की इस यात्रा का पूरे तरीके से, पूरे हिसाब किताब से अगर कहा जाए तो ढाका विधानसभा में कुछ ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि यहां से ज्यादातर यहाँ के वोटर है, ज्यादातर समर्थक है या तो भारतीय जनता पार्टी का है या तो राष्ट्रीय आरजेडी का है। इसलिए कन्हैया कुमार के पलायन रोको नौकरी दो का यात्रा का असर ढाका विधानसभा में कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, और महागठबंधन का जो असर है ढाका विधानसभा में उतना दिखाई नहीं देता है। बाकी कन्हैया कुमार के इस यात्रा से, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा से कितना असर ढाका विधानसभा में पड़ने वाला है, अपना राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। धन्यवाद आप सभी का।